हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं 2023 की हिंदी के पेपर के यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोग 20 में 20 सही करके आए हैं या नहीं, और देखते हैं किन लोगों का 20 में 20 आया है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चेक करने के बाद। और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रश्न पत्र कोड है ये डीबी वालों के लिए, 801 डीबी वालों के लिए है। और इससे पहले मैंने डीजी का वीडियोज बना करके रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के अपना वहाँ पर मिला लीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस कितना सही करके आए हैं वहाँ पर जाकर के मिला लेते हैं 801 डीजी वाले। तो 801 डीबी वालों को यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना यहाँ पर आप लोग सही कर पाए हैं, 20 में 20 हुआ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर चिंतामणि के रचयिता हैं। तो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। आज का ही सवाल है, एकदम ताजा ताजा। चिंतामणि के रचयिता है कौन? ऑप्शन दिए गए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या लगाए हैं आपने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर में दिया गया था कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल और राजेंद्र यादव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। तो आपको एक और एक 2 नंबर यहाँ पर मिल गया अगर सही किए हैं तो। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस और स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहरों के राजहंस। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बाकी ये सब के सब ये नाटक है जयशंकर प्रसाद के, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा नंबर दिया गया, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो बताया है यहाँ पर शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा यहाँ पर किए हैं आप लोगों ने, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञे जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे जी जो है वो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 5वां नंबर की अपनी खबर आत्मकथा है। तो बताना था कि अपनी खबर आत्मकथा किसकी है। यहाँ पर दिया पहला ऑप्शन पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन और श्याम सुंदर दास की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी खबर जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। उसके बाद आगे यहाँ पर 6ठा नंबर दिया गया है, भूषण किस युग के कवि हैं। तो जल्दी से यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए, यहाँ पर क्या लगाया आप लोगों ने अपने एग्जाम में। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रीतिकाल। भूषण जो है वो रीतिकाल युग के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया ललित ललाम रचना है। तो किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो अगर आप लोगों ने सही किया है तो आपको 1 नंबर मिल रहा है, और आपने गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मतीराम, पद्माकर और यहाँ पर देवकी और भीषण की। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित ललाम जो रचना है वो ऑप्शन नंबर ए यानी मतीराम की रचना है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है यशोधरा रचना है। किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा था इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और खूब से खूब शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिन्होंने पेपर दे करके अपना हिंदी का पेपर दे करके आए हुए हैं, और जिनका कोड 801 डीबी है वही यहाँ पर मिलाएंगे। और 801 डीजी वाले उसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के वहाँ पर अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को एकदम चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां नंबर दिया गया कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। तो इसे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना था, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने सही बताया है तो। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे की आंगन के पार द्वार रचना है। उसके बाद आगे यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। किसकी यहाँ पर काव्य संग्रह रचना आपको बताना था। पहला दिया महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीकांत त्रिपाठी, निराला की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा की। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि करुण रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पिछले प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था। यहाँ पर जो डीबी का प्रश्न पत्र है वो डीजी वाला, उसमें भी पूछा गया था करुण रस का स्थायी भाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक जो हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 12 नंबर की चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। तो अलंकार बताना था, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन दिए गए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार है।
उसके बाद आगे देखते हैं, जल्दी से मिलाते रहिए अपना कितना सही है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का 20 में 20 सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं पर यति होती हैं। यह लक्षण किस छंद का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए रोला, दोहा, सोरठा और बरवै। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोला। रोला जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है। 14 नंबर में दिया गया है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया पर्यावरण, परिप्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परि। परि जो हो जाएगा वो उपसर्ग है पर्यावरण शब्द में। उसके बाद यहाँ पर महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर साफ दिख रहा है ता प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना है, महानता शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर देखते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पर सुख दुख में समास है, सुख दुख में समास बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं द्विगु, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से अग्नि का प्रवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अग्नि का जो प्रवाची है अनल, पावक, ज्वाला है और अनिल नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर की अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर क्या आप लोगों ने लगाया आपके एग्जाम में, अपने एग्जाम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभिधन उदय। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर, और 19 नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन एवं एक वचन रूप है। तो आपको बताना है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति बताना है और एक वचन का रूप बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर दिया गया मधुना, मधुनी। मधुनी 9 में यहाँ पर छोटी का मात्रा है, यहाँ पर 9 में बड़ी का मात्रा है। यहाँ पर डी में दिया है मधुव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुना। मधुना जो हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है मधु का। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 20 नंबर, पठिष्यत। पठिष्यत धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष और एक वचन उत्तम पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 20 में 20 सही कर लिए होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, अपना यहाँ पर जरूर से यहाँ पर टैग कीजिएगा। तो और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आगे आया था, कैसे प्रश्न आया था उसे भी देख लेते हैं। वर्णात्मक प्रश्न थे यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। दो यहाँ पर 6 नंबर का आया था। गद्यांश लिखना था, यहाँ पर व्याख्या करना था। फिर उसके बाद ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? ये एकदम सीरीज से हूबहू क्वेश्चन उठाया गया है। ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था? यहाँ पर एकदम सीरीज से पूछा गया है। अथवा में यहाँ पर दिया गया है, इसको भी कर लेना था, कोई एक करना था यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना था। ये भी 6 नंबर का आया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है। इस तरीके से प्रश्न आप पत्र में आपके क्वेश्चन आए हुए थे। और दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर अथवा में करके 2 दिया गया था यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे दिया गया है चौथा नंबर में भी एक पद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है पद्यांश का, और ये भी 5 नंबर का था। और उसके बाद आया था अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना था यहाँ पर। तो इसमें से किसी एक का उत्तर देना था, क ख ग घ इस तरीके से करके दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज झ तक दिया गया था, और इसमें से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर देना था। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया था 6ठा नंबर में दिया गया था कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का, जयशंकर प्रसाद का ये आया हुआ था। और यहाँ पर किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना भी लिखना था। गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रानंद पंत के साथ यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त, किसी एक का यहाँ पर लिखना था। 5 नंबर आपको मिल जाता। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया अपनी पाठ्य पुस्तक में कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखना था जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। और यहाँ पर 8वां नंबर में यहाँ पर संस्कृत में 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। और उसके बाद यहाँ पर 9वां नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। यहाँ पर देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस तरीके से करके दिया गया था। और ये 9 नंबर का पूछा गया था।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और खूब से खूब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।